और हत्या मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मामले में जेएनवीयू प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी एक छात्र को निष्कासित कर दिया गया है और एक अन्य आरोपी जो है उसके आवेदन फॉर्म को भी निरस्त किया गया है। प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए एक अन्य आरोपी ने आवेदन किया था। एबीवीपी ने भी कहा है कि आरोपी छात्रों का एबीवीपी से कोई लेना देना नहीं। एनएसयूआई सहित अन्य संगठनों ने इस घटना की निंदा भी की और इसे लेकर प्रदर्शन भी किया जाना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तुरंत पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इसे लेकर कड़े कदम उठाए हैं। एक आरोपी छात्र को निष्कासित कर दिया गया है और एक जिसने फॉर्म अप्लाई किया था प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए, उस फॉर्म को भी निरस्त किया गया है। और इसी से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग दलित युवती गैंगरेप का ये मामला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाने की तैयारी चल रही है। पीड़िता का अस्पताल में उपचार जारी है। आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाने की भी कोशिश की जा रही है। डीसीपी की ओर से ये बड़े बयान सामने, उन्होंने कहा है कि कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त सजा मिले और यही वजह है कि अब तैयारी की जा रही है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गणेशपुरा की पहाड़ियों में ये तीनों आरोपी छिपे हुए थे। पुलिस से बचने के लिए आरोपी फरार थे। एक आरोपी का हाथ टूटा, 2 आरोपियों के पैर में फ्रैक्चर होने की भी बात सामने आई है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर नाबालिग गैंगरेप के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। राजधानी में जगह जगह पर आज विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एबीवीपी कार्यकर्ता जिला कलेक्टर दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आरयू के गेट पर यह बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर आज जगह जगह पर प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। तो नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप मामले से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ता जिला कलेक्टर दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे। एनएसयूआई कार्यकर्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करेंगे। राजधानी में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। राजसमंद में भी एबीवीपी का प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर यह बड़ा प्रदर्शन किया जाना है। तो जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बेनीवाल ने कहा कि ऐसे मामलों में होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा हो। ऐसे मामले बेहद संगीन हैं। ऐसे में गंभीरता बरते सरकार। 7 दिन में चार्जशीट पेश हो। नाबालिग से गैंगरेप का मामला बेहद संगीन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसे लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए। पीड़िता को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। जोधपुर में हुई गैंगरेप की घटना के मामले में प्रदेश भर में प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। हमारे साथ इस मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल है। गैंगरेप के इस मामले में सांसद बेनीवाल से हम प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, एक बड़ी गैंगरेप की घटना हुई, हालांकि आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा के मंदिर में जो ये घटना हुई है ये शर्मसार कर देने वाली है। ये राजस्थान के माथे पे एक नया और कलंक लग गया। महिला अपराध के अंदर और दूसरे अपराधों में राजस्थान देश में 1 नंबर पे आ गए थे, विश्व नंबर से। ये हमारे लिए कलंकित करने वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं शिक्षा के मंदिर में हो और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, अगर उनको यही होश नहीं है कि आप क्या करो, आपके घर में भी बहन बेटियां होती होगी, घर में भी माँ होती होगी, घर में भी महिलाएं होती है, और उस होटल संचालक जिस दिन बच्चों को रोका और उसके बाद धक्के देके बच्चों को रात को बाहर निकाला, वो भी छेड़खानी के अंदर शामिल था। मेरी इसके अंदर प्रदेश के मुखिया से मांग है कि उनका ये गृह जिला जोधपुर है, जहाँ से विधायक चुन करते, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, उनको तुरंत वक्तव्य देना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। एक क्या बच्चे, कई बार क्या होता है नाबालिग बच्चे बिछुड़ भी जाते हैं, कई नाबालिग बच्चे। उधर करौली और जोधपुर की घटनाओं के बाद सवालों में कांग्रेस सरकार घिरती हुई नजर आई। बीजेपी पर कांग्रेस ने ही पलटवार कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी हर अपराध को जाति, धर्म और पार्टी से जोड़ती है,
लेकिन जोधपुर में उन्हीं के छात्र संगठन का कार्यकर्ता दुष्कर्म करता है तो वो कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, राज्य की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश में बड़े बड़े लोगों को हमारी एसओजी और एसीबी ने पकड़ा है। सारे मामलों का सरकार खुलासा करना चाहती है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जो घटना थी वो बहुत ही दुखद भी थी, शर्मनाक भी थी और समाज के ऊपर एक तरीके से धब्बा है ऐसे लोग जो इस तरीके की अपराध करते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, वो अपराधी होता है। और जो ही सरकार को किसी भी घटना के बारे में पता चलता है तो त्वरित कार्रवाई सरकार करती है और उसमें जितने भी 4.5 साल में घटनाएं मान लीजिए घटी हैं, चाहे वो किसी भी तरह की घटना हो, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार ने की और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ काम किया और भ्रष्टाचार के मामले में भी हमने जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम किया। वहीं जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर हॉकी खेल मैदान में नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राजनीति गरमाने के साथ ही छात्र संगठनों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जोधपुर में एक छात्र नेता के कार्यकर्ता के रूप में आरोपियों के नाम सामने आने के बाद संबंधित छात्र नेता ने पत्रकार वार्ता का खंडन कर दिया। छात्र नेता लोकेंद्र सिंह के अनुसार उसका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है और डीसीपी के द्वारा उनका लिया गया नाम मिथ्या है। उन्होंने कहा कि यदि ये मेरे कार्यकर्ता होते तो मेरे से संपर्क में होते, उनके सोशल अकाउंट पर मेरे फोटो मेरे कॉल डिटेल में उनसे संपर्क होने की जानकारी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा इस पूरे प्रकरण में किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। लोकेंद्र सिंह ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। ऐसी घटनाओं का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए आते हैं। तो कृपया करके मेरा सभी समाजों से निवेदन है कि यहाँ पे छात्रों का पढ़ाई का माहौल रहना चाहिए, ना कि गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों का कोई स्थान होना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 10 साल से विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में असामाजिक तत्व रह रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, वो एक शर्मनाक बात है। आज देश काफी आगे बढ़ गया है और उसके बाद में अगर हमें ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये विश्वविद्यालय के लिए साग पे बट्टा है और ऐसे कभी कृत्य होने नहीं चाहिए। सर्वप्रथम तो आज विश्वविद्यालय के पुराना परिसर के ग्राउंड में जो घटना घटी उसका मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से और कानून व्यवस्था से मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों पर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना पुनः न घटे। और उसके साथ रंजन सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रंजन, गुस्सा लोगों में बरकरार है और आज इसे लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी किए जाने हैं। निश्चित तौर पर सभी यही चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यही वजह है कि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी कड़ी कार्रवाई की गई है। जी, निश्चित तौर पर रोष है, विद्यार्थियों में रोष है, छात्र संगठनों में रोष है और राजनीति जो है उसको लेकर के भी कहीं न कहीं आम जो स्टूडेंट है उसे विश्वविद्यालय की साख पर सवाल उठता नजर आ रहा है। मैं इस समय बताना चाहूंगा, मैं खेल मैदान जो हॉकी खेल ग्राउंड कहते हैं वहीं मौजूद हूं, यानी कि जो वारदात स्थल था वहीं मैं मौजूद हूं। साथ ही कैमरामैन से कहूंगा कि वो क्षेत्र की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करे जहां ये घटना कारित की गई थी, अपराध कारित किया गया था। ये सामने जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है यही वो हॉकी का खेल मैदान है और इसके पास में ये एक लंबी सी दीवार नजर आ रही है और इस दीवार के अंदर जो बड़ा सा एक सुराख है, यह वह सुराख है जो कि रेलवे ट्रैक की वाली जो दीवार को तोड़ता है। तो इसी सुराख से, इसी जो दीवार में जो छेद है, यहां से वे तीनों आरोपी दोनों नाबालिगों के साथ में प्रवेश किए थे और उसके बाद इसी कंपाउंड के अंदर, इसी खेल मैदान के अंदर, इसी जो हॉकी का ये जो ग्राउंड है, यहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। तो कुल मिलाकर के ये जो ओल्ड परिसर, ओल्ड कैंपस जो क्षेत्र है, हालांकि ये इलाका सुनसान भरा है, लेकिन इस तरफ जो खेल मैदान में जो ट्रैक है, इस पर सवेरे जब लोग यहाँ
प्रैक्टिस के लिए आते हैं, आसपास के बुजुर्ग लोग जब यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो उन्हें जो चीखने चिल्लाने की जो आवाज सुनाई दी थी, उसके बाद में वे जो तीनों आरोपी है वे यहाँ से फरार हो गए थे, जिसके बाद में उनके हुलिया और जो अन्य जो जानकारी पुलिस के पास मिली थी उसके आधार पर उनको गणेशपुरा पहाड़ियों से पकड़ा गया था। और जब वे पुलिस को सामने देखकर उनको पुलिस के आने की भनक जब उनको लगी तो वे इस गणेशपुरा पहाड़ियों से भागने के प्रयास के अंदर वे कहीं न कहीं चोटिल हुए, जिसमें एक छात्र के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और 2 के टांग टूटे हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर बताना चाहूंगा कि पूर्व में इस विश्वविद्यालय में चीफ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन लंबे अरसे से यह पद विश्वविद्यालय की ओर से खाली है, इस पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया। हालांकि हालात ये है कि कोई व्यक्ति इस पद पर आना भी नहीं चाहता है, क्योंकि पुराने जो विगत समय की बात करूं तो उस समय भी कई ऐसे घटनाक्रम हुए थे जिस पर कि छात्रों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। और पूर्व में जो सुरक्षा अधिकारी रहे हैं अजीत सिंह, उनसे भी हमने संपर्क साधने का प्रयास किया था, उनसे भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जाहिर की थी। तो कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय की ओर से भी कहीं न कहीं लापरवाही रहती है। हालांकि छात्र संगठनों में यहाँ इस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि दोनों ही छात्र संगठनों ने पूर्व में अवांछित लोगों के विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी, कठोर कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि अब आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव प्रस्तावित है। उसको लेकर के अलग अलग छात्र दल, अलग अलग छात्र संगठन और छात्र नेता निश्चित तौर पर सक्रिय हैं। दोनों ही जो छात्र संगठन दल हैं अपना विरोध जता चुके हैं। हालांकि पूर्व में ये भी कहा गया था कि एक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगे थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी पत्रकार वार्ता करके इस पूरे मामले में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। वहीं छात्र नेता लोकेंद्र सिंह पर भी आरोप लगे थे कि उनके कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने भी अपने तर्क दिए हैं। और उसके बाद में देर रात जब पुलिस का प्रेस नोट जारी किया जाता है तो उसमें संगठन का नाम नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर के इस सारे घटनाक्रम के बीच में जिसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं वो है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल, साख पर सवाल उठ रहे हैं विश्वविद्यालय के रंजन। और निश्चित तौर पर ये जो घटना है वो बेहद शर्मनाक है, जब एक नाबालिग के साथ कई लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं। और इसके बाद हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और लोग सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि सोच कहां जा रही है लोगों की, किस मानसिकता के ये लोग हैं। जहां पर छात्रों का भविष्य बनाया जाता है वहां पर जाकर इस तरीके के कुकर्म वाकई बेहद शर्मनाक है। रंजन, आज अलग अलग संगठन प्रदर्शन के लिए उतरने वाले हैं, क्या तैयारियां पुलिस की ओर से? निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि साख पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों की सोच पर सवाल उठ रहे हैं। जो विद्यार्थी उच्च अध्ययन की आस में ग्रामीण क्षेत्रों से, सुदूर इलाकों से निकलकर जोधपुर का रुख करते हैं, पश्चिमी राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, अपने भविष्य की ओर देखने का प्रयास करते हैं। वहां इस तरह का घटना यहाँ पर जो मामला सामने आया है वो बेहद गंभीर है और इसे लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, ने कुछ कहा है, सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। लिए बैठे हैं, गृह मंत्रालय जिनके पास है, जिनकी सरपरस्ती में राजस्थान की कानून व्यवस्था के रखवाले काम करते हैं, जिम्मेवारी उनकी है। मैं पहली बार देख रहा हूं किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शर्मिंदगी के बजाय राजनीति करके, और उसी दिन 2 घटनाएं होती है, एक बालिका के साथ घटना होती है, उसमें मुख्यमंत्री जी ट्वीट नहीं करते और जोधपुर की घटना पर ट्वीट करके अपनी बात को कहते हैं। ये राजनीतिक चश्मे से हर घटना को देखना, और गहलोत साहब समझते हैं उनसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को हम सुन रहे थे, जो अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को दोषी करार दे रहे हैं। रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, राजनीति की जा रही है, जहां एक और बीजेपी कांग्रेस को इसके लिए दोषी करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इन सब के पीछे बीजेपी के लोग ही शामिल हैं। ठीक नहीं है इस तरीके की राजनीति, कम से कम इस तरीके के मामले में। देखिए, निश्चित तौर पर जब से ये घटनाक्रम उजागर हुआ है, सामने आया है, उसके कुछ समय बाद ही लगातार राजनीतिक सियासत तेज हुई है, उसका पारा चढ़ा है, बयानबाजी हो रही है, चाहे सतीश पूनिया की बात की जाए, चाहे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का जो। ठीक है रंजन,
फिलहाल एक और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, दर्शकों को बताते चले, जहां पर 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। करधनी थाना इलाके की यह घटना है। पड़ोसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। किशोर ने घर में घुसकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने किशोर को निरुद्ध कर लिया है। परिजनों ने थाने में इसे लेकर केस भी दर्ज कराया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो महज 9 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, 9 साल की मासूम बच्ची और उसके साथ दुष्कर्म, बेहद शर्मनाक ये मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये बेहद दुखद और शर्मनाक घटना है राजधानी जयपुर शहर के अंदर, जहां पुलिस कमिश्नरेट का इलाका लागू है, जहां पर पुलिस कहती है कि उनका इकबाल कायम है। लेकिन देखिए, पुलिस थाने के महज कुछ दूरी पर ये पूरा इलाका जो है स्थित है। जयपुर के अंदर 64-65 थाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की वारदात होना ये बताती है कि पुलिस का खौफ जो है वो खत्म हो गया है अपराधियों के अंदर। और ठीक उसी प्रकार की वारदात जो है वो यहाँ पर हुई है। फिलहाल जो बच्ची है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका उपचार जो है वो किया जा रहा है डॉक्टरों की देखरेख में। डॉक्टरों की टीम जो है वो गठित की गई है पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए। बोर्ड का गठन जो है वो किया गया है। इलाके के एसीपी डीसीपी जो है वो मौके के लिए रवाना हुए हैं। अभी अब से कुछ ही देर पहले इस पूरी घटना का जो है वो पटाक्षेप हुआ है। घटना को लेकर के जो पीड़िता के परिजन हैं उन्होंने उनकी तरफ से पॉक्सो एक्ट में जो मुकदमा है वो दर्ज करने का काम जो है वो पुलिस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात यह है कि इस पूरी घटना के बावजूद जो युवक था वो मौके पर डटा रहा और उसे जब पुलिस ने निरुद्ध किया, जब तब तक वो बयान बार बार पलटता रहा। फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी युवक है उससे निरुद्ध कर लिया है, उससे डिटेन कर लिया है और उससे जो करधनी थाने के अंदर जो है उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में मुकदमा दर्ज करने के बाद में गिरफ्तारी जो है वो कुछ देर बाद जो है वो शो की जाएगी मीडिया के सामने। लेकिन शर्मनाक घटना जो है राजधानी जयपुर की है। सोमवार की शुरुआत इस शर्मनाक घटना से हुई है। शर्म से जयपुर की शहर की पुलिस और जनता का सिर बिल्कुल लवली। और सवाल उठते हैं कि सोच कहाँ जा रही है लोगों की, किस मानसिकता के लोग होते हैं। निश्चित तौर पर मानसिक रूप से ये व्यक्ति भी बीमार होगा जो महज 9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में ढाबा संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और ढाबा संचालक के मुताबिक उसके यहां कुछ लोग खाना खाने आए हुए थे। जब उनसे पैसे मांगे गए तो पैसे देने से मना कर दिया और झगड़ा करने लगे। उनमें से कुछ ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और मौके पर हंगामा करने लगे। इस दौरान युवक नकदी और सोने की चेन लेकर भी फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ढाबा पे बैठे जो मारते कोई पता ही को नहीं बात को, वो जैसे है वारदात करी। फल तुम्हारा हमारी गिरबान पकड़ चेन तोड़ ले गया। चेन तोड़ दे आते आते जेब में सुबह काट लेर कट गया और हमारे पास वारदात करी है। 5:30 का लगभग वो टाइम जो और ये बात को मारते पता भी कौन भाई ऐसे अपने ऊपर वारदात होगी। जैसे आया वहां एक तो दी मारे हाथ पर और एक पाँच लट देर वहां गंडा शहर। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों ने मकान पर हमला बोल दिया। सुराज गांव में लुटेरों ने मकान पर धावा बोला और बुजुर्ग की हत्या कर दी। पत्नी पर भी हमला किया। गहने लूटकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है। प्यारचंद उम्र 65 वर्ष की लुटेरों ने हत्या की है। पीछे के दरवाजे से ये अंदर की ओर दाखिल हुए। डीएसपी गंगापुर, कारोई गंगापुर और करेड़ा थाना प्रभारी भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद है। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, निश्चित तौर पर जो बदमाश हैं वो बेखौफ हैं और यही वजह है कि घर के अंदर घुसते हैं और ना कि सिर्फ लूट करते हैं बल्कि हत्या की वारदात को भी अंजाम दे दिया जाता है। अब जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके, इसे लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? ये रायपुर थाना क्षेत्र की घटना है। देर रात बदमाश घर में घुसते हैं और जो वहाँ पे बुजुर्ग होता है सोगा कुमावत उस पर हमला करते हैं। हमले में सोगा कुमावत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी मौके पे मौत हो जाती है। उसकी पत्नी चीख पुकार सुनती है तो वो भी उसके बचाव में आती है। हमलावर उनपे भी हमला करते हैं। जो बदमाश होते हैं वो राम मान लिया चुरा के ले जाते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है, जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया गया है। क्षेत्र में नाकाबंदी भी कर दी गई है, पर कहीं ना कहीं जो रात्रि गश्त है या जो पुलिस का जो एक बदमाशों में डर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। बदमाश घर में घुसते हैं, हमला भी कर देते हैं, बुजुर्ग की मौत भी हो जाती है और पुलिस अभी तक बदमाशों को नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस की तलाश अभी जारी है, पर कहने कहीं सोचने का विषय है जो पुलिस का डर बदमाशों में और चोरों में होना चाहिए वो वहां नहीं दिख रहा है। राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर डर नहीं है बदमाशों में और यही वजह है कि लगातार
इस तरीके की वारदातें भी बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।